Hello, dear students. Welcome all of you in this new video. Today our topic is moment of inertia. Well, you have already studied about the inertia. According to Newton's, a body is unable to change its state. Clear? Similarly, in case of rotational motion, a rotating body cannot change its rotational motion itself. क्लियर? जैसा न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा था, इनर्शिया चेंज होता है, इनएबिलिटी हुई बॉडी को चेंज करने की, जितना उसका वहाँ पे लीनियर मोशन में मास ज़्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में टॉर्क एक्ट करता है, जो कॉज होता है उसके रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है। जो रोटेशनल मोशन अपने चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करता है या अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। वहाँ पे जो उसकी रेजिस्टिंग आया उसको बोलते हैं हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं हम उसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हम बोल सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है जो मास ने प्ले किया था लीनियर मोशन। क्लियर? जो चीज़ वहाँ पे मास ने की थी लीनियर मोशन में, उसी जगह यहाँ पे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। सपोज हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इस तरह से कोई रिजिड बॉडी आपने ले ली, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और सबका ये मान लो इसकी रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के क्रॉस ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस जो है जिसके क्रॉस ये है रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मानो पार्टिकल्स का ले लो आप, इसका मास m1, ये m2 है, ये m3, ये mn, ठीक है, और इसका डिस्टेंस r1, ये r2, r3, और इस तरह से हमारे पास से ये है, ठीक है। रिजिड बॉडी है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और सबका जो पोजीशन है उसके रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है? डिफरेंट r1, r2, क्योंकि रिजिड बॉडी है, इसमें हर एक पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन है, तो रोटेशन एक्सिस जिस एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रही है उसका जो डिस्टेंस है सबका डिफरेंट है। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सिग्नल के लिए ये, अगर पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो उस केस में आप सिंगल पोजीशन वेक्टर यूज कर सकते हो, m r का स्क्वायर, r मतलब एक ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? क्या हो गया, ये सम है, किसका सम है, प्रोडक्ट का। कौन सा प्रोडक्ट? मास का और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ठीक है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, किस तरह से डिफाइन हम इसको करेंगे, क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज नोटेड बाय I m1 r1, इस तरह से ये हो गया। क्लियर है? अब आती बात इसके यूनिट की, जैसा हम करते हैं हर बार, जो भी टॉपिक्स पढ़े उसका यूनिट्स, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा किया करें। यूनिट क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये क्या हो गया, मास, और ये क्या है, मास, और ये क्या है, स्क्वायर और डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, सो इट इज यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। कितना है इसका यूनिट, kg मीटर स्क्वायर। और उसी तरह से इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला इट इज इक्वल टू kg का मास, लेंथ का मीटर स्क्वायर, और t0 ml स्क्वायर t0, इट इज अ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, यूनिट kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml स्क्वायर, और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया तक, क्लियर हो गया? तो ये था ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के ऊपर डिपेंड किया, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। फर्स्ट ऑफ क्या है, बॉडी कैसी है,
ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन देयर पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, it depends upon the size of the body, and it depends upon the position and the orientation of the axis of rotation. ठीक है, these are the factors on which this movement of inertia depends. क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नया टॉपिक है, that is radius of gyration. क्या आ गया? radius of gyration. ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन. ये क्या है? जो भी मैंने आपको बोला कि कोई रिजिड बॉडी है, उसका एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या हुआ? ये वो पॉइंट हुआ जहां पे कोई पॉइंट हुआ जहां पे पूरी बॉडी का मास क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस आया उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसे करते हैं, इसका एक्सप्रेशन करते हैं. क्या होता है? हमने क्या किया? हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. क्या है वहां पे? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का हमने मास m ले लिया. ठीक है, हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल्स हैविंग द मास m. ठीक है, सबका मास m है, एंड देयर पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1, r2, r3 एंड rn. ठीक है, नाउ टेक अ पॉइंट. That is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास बोलो या पी पॉइंट, कुछ भी आप इसे ले सकते हो. पी पॉइंट ले लिया, इसका डिस्टेंस टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हो क्या है? कि हमने क्या बोला? ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. क्लियर? अब आइए करते हैं. हमने क्या किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I. सो इट इज इक्वल टू मास, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? ये के लिए अब क्या करें? दूसरा m/r2 का स्क्वायर प्लस इस तरह से करते करते दैट इज m/n/rn का स्क्वायर. ठीक है, अब सबका मास m है, तो आप m मास को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, दैट इज r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस n/rn का स्क्वायर. दिस इज r. क्लियर है? अब क्या करना है? हमने सिंपल इसको, ठीक है, किसको? स्मॉल m को जितने नंबर ऑफ टर्न से, n नंबर ऑफ टर्न से, इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. क्या हमने मल्टीप्लाई भी किया n से और डिवाइड भी किया इस इक्वेशन को n से. ठीक है, हमने क्या किया? m से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया और n से क्या किया? मल्टीप्लाई किया. क्लियर है? यहां तक समझ गए? तो हो गया. अब ए का मास स्मॉल m है और नंबर कितने? n. तो जब हम नंबर्स को उसके इंडिविजुअल मास से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? टोटल नंबर, टोटल मास. सो वी कैन राइट हियर कैपिटल. आप नेक्स्ट लाइन में लिखे, मैंने यही लिख दिया, इट इज अ कैपिटल. ठीक है, हो गया मास से. अब I है, I क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैंने बोला अगर एक ही पॉइंट पे अगर पूरी बॉडी का ही हम कंसंट्रेट कर रहे हैं मास है, तो उसका इसको कैसे लिखते हैं हम? m/k स्क्वायर. दिस इज m/k स्क्वायर. m क्या हो गया? टोटल मास ऑफ द बॉडी, एंड k be the distance of the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. So the total moment. ठीक है, एक बॉडी को सिंगल मान के जब हम करेंगे तो कितना बन गया हमारे पास? m/k स्क्वायर. क्लियर है? जब हमने इंडिविजुअल पार्टी के लिए वाइज किया तो ये आया, दोनों क्या होने सेम. तो जब इनको सेम किया तो क्या किया? m से m क्या हो गया? कैंसिल. सो इट बिकम्स k स्क्वायर इट इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर एंड rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. क्लियर है? अब देखिए, इसे यहां से हटा दीजिए स्क्वायर को, दूसरी साइड ये क्या बन गया? रूट. क्लियर है? अब आप इसको एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि दिस रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है. ठीक है, इट इज अ, ये क्या है? स्क्वायर. ये क्या लिया हमने इसका? मीन. किसका? ये स्क्वायर है. ये क्या हो गया? जब हम टोटल नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने भी नंबर्स हैं उतने से डिवाइड करते हैं, क्या बनता है उसका? मीन. तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये क्या बन गया? रूट. ये क्या बन गया? मीन. किसका मीन? स्क्वायर. किसके स्क्वायर के? उन पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ रूट मीन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या डेफिनेशन बन गई? इट इज अ रूट मीन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ गायरेशन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इसे आप ध्यान से करें। लास्ट में वही हमने क्या करना है, इसका यूनिट निकालें। ऐसा ही सिस्टम है, क्योंकि डिस्टेंस था तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 l एंड t0। क्लियर है? तो जो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तो ये था आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। होपफुली आप इसे समझे होंगे, आप इसे ध्यान से देखें, वीडियो 2-3 बार देखें तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, समझ पाओगे। ठीक है? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।